एक बार फिर से स्वागत है। 10वीं क्लास के सिलेबस की हम प्रारंभ कर रहे हैं आज, और इसके तहत हम आज सहायक क्रियाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। और चलिए बिना किसी समय को गंवाए हम अपनी 10वीं क्लास के सिलेबस की 10वीं क्लास के सिलेबस का प्रारंभ करते हैं, जिसके तहत 10वीं क्लास में मॉडल एक्सिलरीज दी गई है। अब हम बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है जी। चलो, आपने अब तक जो भी पढ़ा, ठीक है, उससे थोड़ा और आप भी बिल्कुल जीरो समझ के चलना, इसको जीरो से प्रारंभ करते इसको। ठीक है जी। चलो, एक्सिलरी वर्ब्स यानी जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। इसको वर्ब नहीं बोलते जी, वर्ब बोलते हैं, वर्ब। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब। इसका दूसरा नाम है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी या हेल्पिंग एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है सहायक। दोनों का क्या मतलब होता है? सहायक, सहायक। ठीक है जी। ये तो स्पेलिंग पढ़ेंगे थोड़ा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसलिए इसको हम, इसका मतलब और इसका दोनों का मतलब भी एक ही होता है, सहायक। और वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है जी। चलो, तो सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कितने? दो प्रकार। कितने? दो प्रकार की। नंबर एक, प्राइमरी। प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी। और दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी का डिवाइडेशन किया जाता है। प्राइमरी एक्सिलरी का जैसे इसमें होता है, सबसे पहले बी, पहले होता है बी। इसमें इज, एम, आर, वॉज, व, इसके 5 होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है हैव। हैव में होता है जी हैज, हैड और हैव। इसमें ये 3 होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है डू। डू में डू स्वयं होता है, तो उसके साथ डज और डिड, ये 3 होते हैं। बी, हैव और डू। और बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव के अंतर्गत हैज, हैड और हैज। और डू के अंतर्गत डू, डज और डिड। गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होती हैं 11। ठीक है जी। अब उसके बाद आती है मॉडल एक्सिलरी, मॉडल, मॉडल एक्सिलरी। हाँ सर, एक बात बोलो, ये 10th क्लास में भी मॉडल एक्सिलरीज और 11th क्लास में भी मॉडल एक्सिलरीज हैं, तो पैरेलल नहीं चलेगा। 11th वाले भी इसी को समझते चले साथ में ही। ठीक है जी। तो मॉडल एक्सिलरीज कौन सी होती हैं देखते हैं। पहले होता है कैन। कैन की पास्ट फॉर्म कुड। कैन की पास्ट फॉर्म कुड। मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need, इसके साथ not और dare। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये होते हैं जी 13 और ये होते हैं जी 11। 11, 13 कितने हो गए कुल? 24। ठीक है जी। इस प्रकार से हमारी टोटल जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह हम देखे हैं तो वो कितनी होती है जी? 24 होती है। अब इनके यूजेस से पहले हम लोग इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम। ठीक है जी। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी। डिस्कशन करते हैं। चलिए। अच्छा जी। मॉडल एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज दो प्रकार की होती हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज 11 और मॉडल एक्सिलरीज 13। इंटीग्रेटेड करें इन सबको मिलाएं हम तो उनका समूह बनता है 24। और दिन में घंटे, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। ये याद रखना है हमें, खाली मेन बात ये याद करनी पड़ेगी अपने लिए। तो मॉडल एक्सिलरीज की विशेषता ठीक है जी। नंबर 1, इसकी पहली विशेषता होती है कि पहली विशेषता है मॉडल एक्सिलरीज की, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है जी। एक नंबर बात ये होगी, यानी एग्जाम में अगर आपको पता चल जाए कि मॉडल दिया गया है और कोई मॉडल दे दिया, कोई सेंटेंस इस तरह से, ठीक है जी, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि उसके बाद मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मतलब यदि ब्रैकेट में उसने कोई वर्ब लिख के दे दी यहाँ और यहाँ दे दिया कोई भी मॉडल, मान लीजिए यहाँ उसने कैन दे दिया, ठीक है जी, तो इसके बाद यदि कोई स्पेस दिया गया है, इसके मॉडल के तुरंत बाद यदि स्पेस दिया गया और वर्ब पूछ रहा है तो वही वर्ब यहाँ यूज हो जाएगी, यानी बेस फॉर्म वर्ब जो है वो यूज हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर 2, मॉडल पर किसी भी कर्ता, लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी। यानी मॉडल है वो ही के साथ भी आ सकता है, वही सेम मॉडल सी के साथ भी आ सकता है, वो इट के साथ भी आ सकता है, वो आई के साथ भी आ सकता है, वी के साथ भी आ सकता है, यू के साथ भी आ सकता है, दे के साथ भी आ सकता है। ठीक है जी। आई, वी, यू, दे और ही से इट। या कोई नाम दिया है तो कोई नाम अगर दिया है नाम तो उसके साथ भी वही से मॉडल आ सकता है। यानी वो इसको हम कह सकते हैं ये सबका फ्रेंड होता है, यानी कर्ता जो भी है ना उन सब का वो फ्रेंड होता है, सभी के साथ चलता है। ठीक है जी। हाँ, टेंस के नजरिए से देखें तो ये बदल जाते हैं, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है जी 3rd नंबर पे, मॉडल एक्सिलरी में ना कुछ हम जोड़ सकते हैं ना ही कुछ घटा सकते हैं। मॉडल एक्सिलरी में न कुछ जोड़ सकते हैं न कुछ जोड़ते हैं और न कुछ घटा सकते हैं।
घटा सकते हैं। ठीक है जी। तीसरी बात क्या होगी, मॉडल एक्सिलरी में न कुछ जोड़ते हैं न कुछ घटा सकते हैं, मॉडल जैसा है वो वैसा ही आएगा। चौथी बात, मॉडल एक्सिलरी को यदि वाक्य में सबसे पहले लिखें तो वाक्य स्वतः ही इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप कोई प्राइमरी एक्सिलरी का यूज करते हैं, जिस प्रकार से यूज करते हैं, वाक्य में सबसे पहले लिख देते तो वाक्य इंटरगेटिव बन जाता है। इंटरगेटिव वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, ये तो पता होगा शायद आपको। एक बनता है WH वर्ड से और दूसरा बनता है हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा बनता है तो हेल्पिंग वर्ब से। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी, हम है ना इसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गई 4 बातें मॉडल्स की। चलिए आगे देखते हैं। इसी में याद रखना है अपन को सबसे पहले क्या, हमें याद ये रखना है सबसे पहले कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तुरंत फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यदि वाक्य पैसिव का हुआ तो मॉडल के बाद भी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है जी, मॉडल में हम ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ हम घटा सकते हैं। ठीक है जी, और मॉडल को यदि वाक्य से सबसे पहले लिख दिया जाए तो वाक्य अपने आप में क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है जी, और इंटेरोगेटिव हो जाता है। और चौथी बात एक और है, मॉडल का किसी भी कर्ता और किसी वचन या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वो सबके फ्रेंडली होता है। ठीक है जी, चलिए ये तो होगी इसकी विशेषताएं। अब हम देखते हैं इनके यूजेस। यूज ऑफ कैन। ठीक है जी, कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता, प्रेजेंट टेंस में किया जाता। ठीक है जी, अब प्रेजेंट टेंस में किया जाता है किन चीजों के बारे में, किन भाव, कौन सी चीजों को व्यक्त करने के लिए कैन मॉडल का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। तो इसके लिए वर्तमान समय में योग्यता क्षमता वो दोनों, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। जैसे मानसिक, जैसे शी कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रांसीसी भाषा बोल सकती है। दूसरा, दे कैन सॉल्व दिस
क्वेश्चन, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वे इस सवाल को हल कर सकते हैं। सॉल्व और स्पीक, पहली बात अपनी देखिए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन है दोनों ही, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। और तो सी के साथ कैन आया है और कैन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और यहाँ ऑब्जेक्ट है इसका। दे ये प्लूरल हो गए, यहाँ कैन फिर से आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, इसी प्रकार से you can lift this heavy box, तुम इस भारी बोझ को उठा सकते हो। हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स। अगर ये वाली चीज है, इसको हम देखें, इसको हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। मान लीजिए आपसे मॉडल पूछ दिया, यहाँ स्पेस दे दिया और यहाँ उसने दे दिया स्पीक। ऐसे जब आप वर्ब भर रहे होते हैं उस वक्त, जब आप वर्ब भर रहे होते हैं तो दे कैन स्पेस दिस क्वेश्चन, सॉरी सॉल्व, सॉल्व, दे कैन सॉल्व। कहीं तो इससे अंदाजा लगा लें कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ ये सॉल्व आ जाएगा, SOLVE। तो मॉडल हमें वर्ब की फीलिंग में बड़ी हेल्प करता है। तो देखते हैं योग्यता और क्षमता वो भी कब वर्तमान समय में यूज की जाती है। तो सी कैन स्पीक इन फ्रेंच, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, तुम इस भारी बोझ को उठा सकते हो। अच्छा जी, वर्तमान समय में कम औपचारिक या अनौपचारिक आज्ञा देने के लिए, परमिशन के लिए, वर्तमान समय में आज्ञा देने के लिए, ठीक है, वर्तमान समय में आज्ञा देने के लिए, वर्तमान समय में आज्ञा देने के लिए। ठीक है जी, जैसे अनौपचारिक आज्ञा, वर्तमान सॉरी प्रेजेंट में आज्ञा देने के लिए, वर्तमान समय में आज्ञा देने के लिए। ठीक है जी, अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से, जैसे कैन आई यूज योर पेन डियर, नंबर 1। हाँ, एक चीज और है, आज्ञा देने के लिए या लेने के लिए दोनों तरीके से किया जा सकता है, वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह में, इसमें इंटरगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इंटरगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नसूचक वाक्य, आज्ञा वर्तमान समय में आज्ञा देने के लिए अनौपचारिक रूप से इंटरगेटिव सेंटेंसेस में कैन का यूज किया जा सकता है। जैसे कैन यू गाइड मी ब्रदर, कैन यू गाइड मी ब्रदर, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। कैन यू गाइड मी ब्रदर, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड। दूसरा, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड। ये क्वेश्चन मार्क है। देखो कैन सबसे पहले आया है तो अपनी चौथी बात जो थी वो भी यहाँ क्लियर हो गई। तो कैन का यूज कब होता है? वर्तमान समय में किया जाता है इसका
योग्यता क्षमता। ठीक है जी, योग्यता क्षमता वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो इस थर्ड जो सेंटेंस है इससे शारीरिक जो क्षमता है उसकी वो बताई जा रही है। दूसरे और पहले क्वेश्चन में हमें उसकी मानसिक कैपेबिलिटी क्षमता एबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा प्रेजेंट अनौपचारिक रूप से, ठीक है, कम औपचारिक। तो कैन यू गाइड मी, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। कैन यू गाइड मी ब्रदर, मेरे भाई क्या तुम मुझे मेरा मार्गदर्शन करोगे। कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से कैन का यूज वर्तमान समय में होता है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स अभी हम और देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसमें सामान्य संभावना के लिए, सामान्य संभावना जो चीज ऑर्डिनरी होती है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, जैसे anybody can make mistakes, गलतियां कोई भी कर सकता है, ये सामान्य संभावना है। ये क्या है, एक ऑर्डिनरी सामान्य संभावना है। दूसरा है एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, या यूं कहें एवरीवेयर या एनीवेयर एक ही बात है। एवरीवेयर एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है। तो सामान्य सी बात है, इसमें बिल्कुल ऑर्डिनरी सी है। इट कैन बी ए मर्डर, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, हम गलतियों से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, हम गलतियों से ही सीख सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया वर्तमान समय में संभावना, कोई भी सामान्य संभावना को बताने के लिए। सामान्य संभावना, सामान्य संभावना वो भी किसमें, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। एक और है इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है। इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है, ये सामान्य संभावना। हम किसी के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, बता देते हैं, तो ये कैन का यूज है। थोड़ा सा एक दो सेंटेंस और हैं इसके संभावना वाले, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में संभावना वाले जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, संभावना बताने के लिए कंडीशनल, शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में, ठीक है जी, शर्त वाले वाक्यों में। जैसे इफ यू आस्क मी, इफ यू रिक्वेस्ट मी आई कैन हेल्प यू, इफ यू रिक्वेस्ट मी, इफ यू रिक्वेस्ट मी आई कैन हेल्प यू, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, या कर सकता हूं। इफ शी ट्राइज शी कैन अचीव इट, इफ शी ट्राई, इफ शी ट्राइज, इफ शी ट्राइज she can achieve it। ठीक है जी, if she can tries she can achieve it, if she can tries she can achieve it। ठीक है, ये हो गया can का यूज। ठीक है जी, धन्यवाद।